रवि एक खुशमिजाज और जिम्मेदार इंसान था। वह अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ छोटी सी मगर सुखद जिंदगी जी रहा था। हर रोज जब वह ऑफिस के लिए निकलता तो अपनी पत्नी से प्यार भरा अलविदा कहता और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफर करता। मगर उसके मन में एक ख्वाहिश थी, अपनी खुद की बाइक लेने की। रवि थोड़ा थोड़ा पैसा बचाने की कोशिश करता, मगर कभी बच्चों की स्कूल फीस, कभी घर का खर्चा, तो कभी कोई और जरूरत, हर बार उसकी बचत खत्म हो जाती। एक दिन ऑफिस में रवि ने देखा कि उसका दोस्त एक महंगा फोन लेकर आया है। रवि ने जब उससे पूछा कि इतना महंगा फोन कैसे खरीदा, तो दोस्त ने मुस्कुराते हुए कहा, क्रेडिट कार्ड से लिया है, ईएमआई में आराम से भर दूंगा। रवि ने पहली बार क्रेडिट कार्ड के फायदों के बारे में सुना और उसी वक्त खुद के लिए भी एक कार्ड बनवाने का फैसला किया। दोस्त की मदद से उसने जल्दी ही अपना क्रेडिट कार्ड बनवा लिया। अब रवि के लिए शॉपिंग करना आसान हो गया। वह पत्नी और बच्चों के लिए आए दिन गिफ्ट और खिलौने लाने लगा। कभी पत्नी को शॉपिंग कराता तो कभी होटल में डिनर करवाता। उसकी पत्नी भी खुश थी, क्योंकि अब वह बिना सोचे समझे हर वह चीज खरीद सकती थी जिसकी कभी उसने कल्पना की थी। धीरे धीरे रवि की खर्च करने की आदत बढ़ती चली गई। अब वह सिर्फ जरूरत की चीजें ही नहीं, ऐसी भी चीजें खरीदने लगा जिनकी कोई जरूरत नहीं थी। एक दिन रवि को लगा कि एक क्रेडिट कार्ड कम पड़ रहा है। उसने और 2 क्रेडिट कार्ड बनवा लिए। अब उसके पास 3 कार्ड थे और खर्चा भी 3 गुना हो चुका था। इसी बीच उसकी बाइक लेने की ख्वाहिश भी पूरी हो गई। उसने ईएमआई पर एक नई बाइक खरीद ली। अब वह बाइक से ही ऑफिस जाने लगा और खुद को अपने दोस्तों की तरह सफल समझने लगा। मगर जल्द ही असली दिक्कत शुरू हुई, हर महीने बढ़ती ईएमआई और क्रेडिट कार्ड के बिल। रवि के खर्चे इतने बढ़ गए कि वह क्रेडिट कार्ड और बाइक की ईएमआई सही समय पर नहीं चुका पा रहा था। एक दिन उसने सोचा कि सभी कर्ज चुकाने के लिए बैंक से पर्सनल लोन ले लेता हूं। कुछ महीने सब कुछ ठीक चला। रवि फिर से अपने पुराने अंदाज में जीने लगा। मगर धीरे धीरे उसका सारा पैसा खत्म होने लगा। अब उसे दोस्तों से भी उधार लेना पड़ा। मगर कर्ज इतना बढ़ चुका था कि अब कोई भी उधार देने को तैयार नहीं था। बैंक और क्रेडिट कार्ड कंपनियों के फोन आने लगे। अब रवि न ऑफिस में खुश था, न घर में। वह चिड़चिड़ा रहने लगा, न पत्नी से बात करता, न बच्चों के साथ खेलता। बैंक वाले उसके घर और ऑफिस तक आने लगे। वह फोन उठाने से डरने लगा। एक दिन ऑफिस में उसके बॉस ने गुस्से में कहा, अगर अगली बार बैंक के लोग ऑफिस आए तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। यह सुनकर रवि और ज्यादा डर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। पत्नी ने जब उससे सच पूछा तो उसने सारा सच बता दिया। पत्नी ने कहा, जो भी है हम सब बेचकर लोन चुका देंगे। मगर रवि जानता था कि अब कर्ज इतना बढ़ गया है कि सिर्फ चीजें बेचने से कुछ नहीं होगा। रवि अब खुद को बहुत अकेला महसूस करने लगा। वह ना ठीक से खाता, ना सोता। धीरे धीरे उसकी तबीयत भी खराब होने लगी। बैंक के लोग हर दिन ऑफिस आते। बॉस भी अब तंग आ चुका था। एक दिन ऑफिस में आखिरी चेतावनी मिली, अगर बैंक वाले फिर से आए तो तुम नौकरी से बाहर हो जाओगे। रवि अब पूरी तरह टूट चुका था। उसके चेहरे की रौनक गायब हो गई थी। क्या होगा रवि का अगला कदम? क्या रवि इस कर्ज के जाल से बाहर निकल पाएगा, या उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद? क्या आपने भी कभी लोन लिया है? अगर आप रवि की जगह होते तो आप क्या करते? अगर आपको इस कहानी का अगला पार्ट चाहिए तो कमेंट में अपना जवाब जरूर दें।